संभव मुनि विज्ञानी, मरघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के नीति, और तीसरे रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रच की, कलिमल हरण विषय रच की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, और तीसरे रामायण जी की, कीरति कलिक ललित सिय पीती, कीरत ललित ललित सिय पीती, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज बल कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामायण जी की कुछ वंदना की चौपाई है, तो आप सभी मेरे साथ में मिलकर के वंदना की चौपाई बोलें। बड़ा ही लाभ मिलता है इन चौपाइयों को बोलने से, क्योंकि ये सामान्य साधारण कोई चौपाई नहीं है। एक एक चौपाई महामंत्र के समान है। तो मेरे साथ बोलेंगे, जो बोल पावे, और नहीं बोल पावे तो आप लोग एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करें। श्रवण करने से भी धर्म लाभ हमें प्राप्त होता है। गोस्वामी बाबा के द्वारा जो लिखित चौपाई है वंदना की, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे। जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि गुण गण सदन, मुख होए वाचाल, पंग चलहि गिरबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, त्रिबहु सकल कलिमल गहन, जासु कृपा सु दयाल, त्रिबहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिध नयन, करहु सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, करहु सदा और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंद समदेह, उमारमण करुणायन, जाहि दीन पर करहु कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन पर करहु कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरु पद खंड, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम कुंज, जासु
सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राज। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, सभी बोले श्री राम जय राम जय जय राम, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे बंदहु अवधपुरी अति पावनी, बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सर कली कलुष न सावन, सरयो सर कल कलुष न सावन, बंदहु कौशल्यादिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माती। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बंदहु अवध भुआन, सत्य जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रिनेव परे हरिऊ, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन बहु हनुमाना, ओ महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, हे राम जस जस आप बखाना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ताके युग पर कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गिरा अरथ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता
खिल अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम कृगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आपने ठाकुर जी की वंदना की चौपाइयों के माध्यम से। गोस्वामी बाबा ने बड़ी मार्मिक चौपाई लिखी है। जड़ चेतन में कीट पतंग तक की वंदना की है गोस्वामी जी ने। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। चौपाइयों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें नम्रता युक्त जीवन जीना चाहिए। नम्रता वाला भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। सीए राममय सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम के समान समझे तो जीवन में कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। अड़चन तो तभी आती है जब अहम भाव हमारे अंदर आ जाता है और उस अहम भाव के वशीभूत होकर के हम ना करने वाले कर्मों को कर बैठते हैं और फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। कर्म आ रहा है, अच्छा यदि कोई कर्म हो जाता है तो ये मैंने किया, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता था ऐसा काम। और यदि कुछ बिगड़ जाता है तो जी ईश्वर गति है, ये तो करने कराने वाले तो वो हैं। तो ये भाव हमारा जो है ठीक नहीं है। हम अच्छा या बुरा जो भी कर्म करें उसे ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें। बुरे कार्य को यदि हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो अच्छा किया हुआ कर्म भी तो ठाकुर जी को ही सौंपना चाहिए। तभी ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी को आपके द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। धन तो हमको चाहिए, धन की आवश्यकता हमको है। ठाकुर जी को तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न बावा। ठाकुर जी को आपका निर्मल स्वच्छ हृदय चाहिए। तो इसमें कुछ बहुत आपको देना नहीं पड़ता, केवल हमें मन ही तो देना है। और उस मन को देने में भी आज कलयुगी मानव बड़ी कंजूसी करता है। एक जगह कहीं मुशायरा हो रहा था तो वहां बड़े बड़े कलाकार लोग आए थे, कव्वाली गा रहे थे। तो उसी में एक मुल्ला जी भी आए कव्वाली गाने के लिए। तो मुल्ला जी गा रहे थे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बंबई, कभी दिल्ली कभी बंबई। लोगों ने कहा इससे आगे भी तो कुछ बोलो। अरे बोले भाई पहले ठीक से सुन तो लो, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बंबई, कभी दिल्ली कभी बंबई। तो लोगों ने कहा ये तो हम 10 बार सुन चुके, दिल्ली बंबई दिल्ली बंबई। बंबई पहुंच जाता है जब ये मन हमारा सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के चरणों में लग जाए, एकाग्र हो जाए, तब समझ लेना अब भगवत कृपा होना आरंभ हो चुका है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना पड़ेगा। क्योंकि मन ही हमें भ्रमित करता है, मन ही हमें सांसारिक वस्तुओं में ले जाता है। और ये भाव का विषय है, भाव का विषय है। किसी भी वस्तु की कीमत उसके भाव से आंकी जाती है। संत ने कहा है नफा माल में है नहीं, नफा भाव के मां है। किसी भी माल में नफा या नुकसान नहीं होता है, नफा और नुकसान होता है उसके भाव में। किसी भी चीज की यदि कीमत बढ़ जाती है तो कह देते हैं हम तो माला माल हो गए, और उसी चीज की यदि कीमत घट जाती है तो बोल देते हैं आज तो हमारा देवाला निकल गया। तो कीमत उस वस्तु की नहीं है, कीमत भाव की है। तो भाव और मन ये दो हमें ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने होंगे, तभी ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आपने भगवान श्री राम के पावन में चरित्र में
जो दर्शन किया, मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहां आए, दोनों भाइयों की याचना की। राजा दशरथ ने दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी को सौंप दिए। कुछ क्रोध भी किया विश्वामित्र ने, क्योंकि राम को यदि प्राप्त करना है तो राम सहजता से नहीं मिलते, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है राम के लिए। और राम मिलेगा कहां? गृहस्थ के यहां यदि हम राम ढूंढें तो असंभव मिल पाएगा। यदि हमें राम को ढूंढना है तो पहले संत के चरणों में जाना पड़ेगा। संत के चरणों से होकर के राम से मिलने का रास्ता निकलता है। तो आप लोग सदगुरु के चरणों में विराजमान हैं, सदगुरुदेव भगवान यहां विराजमान है। तो गुरु के चरणों के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ का नियम है। यहाँ बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो वरन बिरंच शंकर समूह। यहां चाहे ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, कोई भी आए, यदि हमारे जीवन में हमने श्रेष्ठ गुरु धारण नहीं किया है तो भगवत प्राप्ति होना असंभव है। भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी वस्तु है। बिना गुरु धारण किए हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल सकता। गुरु हमारी एक तरह से आज की भाषा में समझिए एक हमारी जमानत है। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और अपने हाथ से दिया हुआ दान जब तक हमें भगवान से नहीं मिलाता हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो श्रेष्ठ गुरु धारण करना चाहिए। संतों के चरणों से होकर के राम से मिलने का रास्ता निकलता है। यही तो हुआ, वशिष्ठ जी के द्वारा विश्वामित्र जी को राम की प्राप्ति हुई। तो शिक्षा हमें मिलती है, संत के चरण यदि हमें मिल जाएं, भगवान आपसे रूठे तो भले ही रूठ जाएं, भगवान यदि नाराज होते हैं तो भले ही नाराज हो जाएं, लेकिन किसी भगवत भक्त के चरणों को पकड़ लेना, मैं गारंटी से इस बात को कहता हूं, भगवत भक्त के यदि आपने चरण पकड़ लिए तो उस ब्रह्म की वो ताकत नहीं जो कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। भगवत भक्त के चरणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। सदगुरु के चरणों में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये हमें शिक्षा मिलती है लीलाओं से। और भगवान श्री राम का तो प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय है। भगवान श्री राम ने जो किया है वो हम सबको करना चाहिए। आइए ठाकुर जी की लीला से जुड़े। तुलसी कृत रामायण कथा कहूं अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम मां कौशल्या के भवन में जा चुके हैं आज्ञा लेने के लिए, और माता ने बन जाने की आज्ञा सहर्ष दे दी, क्योंकि यज्ञ पर संकट है, सनातन धर्म पर संकट है। यदि ऐसे समय पर मेरे पुत्रों के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती है तो मैं सच्ची क्षत्राणी हूं, उसमें सहयोग दूंगी। ये भावना थी माता की। माता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोली यदि तुमको जाना है बेटा यज्ञ रक्षा करने के लिए तो भूल जाना हम तुम्हारे माता पिता हैं। आज से मुनि विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी भली भांति सेवा करना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो माता से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम वापस लौट के आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ बेटा राम, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए आज्ञा दे दी। हाँ गुरुदेव। तो ठीक है, अब आश्रम के लिए चला जाए। चलिए गुरुदेव। देखो बेटा, हमारे आश्रम के लिए यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग है 3 पहर का और एक मार्ग है 3 महीने का। गुरुदेव अब बताओ
कौन से मार्ग से चलना चाहते हो? इन दोनों मार्गों में विशेषताएं क्या हैं? विशेषता ये है, जो 3 महीने का मार्ग है वह साधु संतों के दर्शन करते हुए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए भली प्रकार से आनंद से धीरे धीरे आश्रम की ओर पहुंचेंगे। और जो 3 पहर का मार्ग है, उस मार्ग में बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ी राक्षसी ताड़का मिलेगी। ताड़का, उसमें नाना प्रकार का कष्ट है। गुरुदेव चलिए उड़डर त्याग प्रभु, 3 पैर की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए मख उत्साह। गुरुदेव हमारी इच्छा के अनुसार तो आप 3 पैर वाले मार्ग से चलिए। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ? वहाँ बड़े बड़े राक्षस राक्षसनी मिलेंगी, कहीं उन्हें देख के डर तो नहीं लगेगा? मुनिराज, हम बालक क्षत्रिय के लेत ना भेको नाम, वीर देख धनु तीर ले करे मुनित संग्राम। बोलिए लखनलाल की। भय नाम किसका हम जानते नहीं, शांति आश्रम को पहचानते नहीं। मुनिराज, हम 3 पहर वाली रास्ते से ही चलेंगे। आओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह से भगवान को लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज जा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, जाते रहे चले जात मुनि दीन दिखाई, उन ताड़का क्रोध कर धाई। उसी रास्ते में ताड़का आ गई। ताड़का क्रोध कर धाई, ये ताड़का है, बड़ी भयंकर राक्षसी है, ताड़क वन में रहती है। हेलो श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। मैं ताड़क वन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ऋषि मुनि को खा करके करती हूँ। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं, ये बाबा की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर, दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर, बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर, दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर। छोट मोट तीर चला में धरे 400 मीर, मधुर रूप है इन दोनों का, मधुर रूप है इन दोनों का, धारे धनुष कमीर। पूरा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर, वो बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया 2 वीर। ये बाबा जी आज 2 सुंदर राजकुमार लाया है, और आज मुझे भरपेट भोजन भी मिलेगा। इनको खाऊंगी और इस बुढ़े बाबा जी की तो मैं चटनी बनाऊंगी। भयंकर राक्षसी है। बेटा राम, देख रहे हो वो सामने राक्षसी ताड़का है, देर किस बात की है, इसका वध कर दो। गुरुदेव यह स्त्री है और यह बदे बड़ पाप, असमंजस की बात है, कहा कहते हो आप? गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं,
और ये स्त्री है, हम स्त्रियों की रक्षा करते हैं, स्त्री के ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं करते। बस हो गया काम। मैंने तुमसे कब कहा था कि ताड़का स्त्री नहीं है, पुरुष है? अरे ये स्त्री है, राक्षसी है, इसका वध कर दो। और बेटा राम, तुमने कहा कि स्त्री की रक्षा करते हैं। बेटा स्त्री दो प्रकार की होती है। प्रथम स्त्री जो होती है वह होती है अबला, और द्वितीय स्त्री जो होती है वह होती है सबला। अबला के लक्षण ऐसे होते हैं, जो अबला स्त्री है वह अपने धर्म का पालन करती है, अपने पति पुत्र सास ससुर घर परिवार का लालन पालन करना, सभी धर्म के आचरणों का पालन करना, ये अबला के लक्षण है। और सबला स्त्री के लक्षण कैसे होते हैं? धर्म का विध्वंस करना, सास ससुर पति पुत्र परमात्मा देवी देवता किसी को ना मानना, साधु संतों को शताना। तो बेटा ये जो स्त्री तुम्हारे सामने है ये है सबला। अबला को मारने में पाप होता है, लेकिन सबला स्त्री का वध करने में कोई पाप नहीं है। इसलिए हमारा आदेश है इसको समाप्त कर डालो। ठीक है गुरुदेव। गुरु आज्ञा हो गई, अब उसमें कोई भी दोष नहीं रहा, गुरु का आदेश मिल गया। ओ दुष्टमती ताड़का, खाए खाए मुनि लाल, देख तेरे सामने आ पहुंचा है काल। ऋषि मुनियों को सताने का आज नतीजा पाएगी, और एक ही बाण से तेरी जान ले ली जाएगी। ए बच्चे, क्या कह रहे? एक ही बार में मेरे प्राण ले लेगा? नहीं, ऐसी कोई तलवार या कोई तीर नहीं बना जो मेरे प्राण ले सके। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो आज मुझसे संग्राम कर, तभी पता चल जाएगा कि मैं कितने बलवान हूँ। युद्ध होने लगा। उद्धार कर दिया। आनंद में रहो। बेटा राम, आश्रम नजदीक ही है, चलो आश्रम के लिए चलिए गुरुदेव। पहुंचते हैं। और बेटा मैं तुम्हें कुछ विद्या देना चाहता हूँ, उस विद्या को ग्रहण करो। तब ऋषि ने जे नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बेटा राम, गुरुदेव, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं जिन शक्तियों का नाम है बला और अतिबला। ये दो शक्ति आज मैं तुम दोनों भाइयों के लिए प्रदान करता हूं। और यह शक्ति इतनी महान शक्ति है कि कभी भी समर भूमि में युद्ध स्थल में चाहे तुम्हें युद्ध करते करते कितने भी दिन व्यतीत क्यों ना हो जाएं, लेकिन तुम्हें भूख प्यास कुछ नहीं सताएगी। ये मेरी शक्ति आज से मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक है गुरुदेव। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। इस प्रकार से ये विद्या क्या थी? बला अति बला नाम की जो विद्या थी, ये बाबा गोस्वामी ने लिखा है आयुध सर्व समर्प के। आयुध माने शस्त्र, ये शस्त्र रूपी विद्याएं थी, जिन विद्याओं के द्वारा रावण आदि राक्षसों का विनाश होना संभव था। भगवान श्री राम ने जो रावण का वध किया, इसमें ऋषि मुनियों का बड़ा सहयोग था। और ये ऋषि मुनियों को रावण इसीलिए तो सताता था क्योंकि ऋषि मुनि कंदराओं में ऐसे आयुधों का निर्माण किया करते थे जिनसे रावण का विनाश हो।
और वही आयुध भगवान श्री राम जब अवतार लेकर के आए तो भगवान श्री राम को सभी ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने सौंप दिए कि इनके द्वारा ही रावण मरेगा। आप अकेले चाहे कब तक भी लड़ते रहे, रावण नहीं मर सकता। तो इनके पास में जितनी भी विद्याएं थीं उनका जैसे आज आविष्कार होता है विज्ञान के द्वारा, उसी प्रकार ये विज्ञान निकला कहां से है? हमारे ऋषियों की तो देन है। तो ऋषियों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, उन आयुधों को, जो गुप्त आयुध थे, जो देखने में नहीं आते थे, केवल स्मरण मात्र करने से वही आ जाते थे हाथ में। तो ऐसे ऐसे आयुधों को भगवान श्री राम को समर्पित किया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन। तो बला अति बला रूपी आयुध भगवान को सौंप करके महर्षि विश्वामित्र आश्रम पर आ गए। और इधर में राक्षस मारीच, सुबाहु आदि इनकी चौकी थी। यहाँ पर बक्सर वन में, बक्सर में राक्षसों की चौकी थी। इन लोगों को लगा कि हमारी चाची नहीं आई है, बहुत विलंब हो गया। 10,000 हाथियों का बल था इस ताड़का में, जो भगवान ने धराशायी कर दी। अब आप देखेंगे दैत्यों की प्रक्रिया कैसे होते हैं दैत्य, कैसी इनकी जीवनी होती है, कैसी इनकी बोली भाषा होती है, आप सभी देखें। प्रिय कामृणेम बलवान लोकानल को नाल नहु कहो आनंद महान। जो आनंद ये विख्यात इस जगत में मारीच मेरा नाम है जी। यज्ञों को विध्वंस करना यही मेरा काम है। मैं रावण के दरबार का ये रत्न हूँ अनमोल, और मुझको मिली है सेना की ये भारी ढोल। इंतजाम मेरे हाथ में है जी। शाही व सफेद का दुनिया से नाम मिटा दूंगा। उस बफोले देव का महिमा पार है, महिमा पार है। तख्त और ताज की एक बार मिलके बोलो रावण महाराज के दरबार की। अब सुनाओ कुशल मंगल से हो। कुशल और मंगल सुनो सरकार। अब हम सुनाती है, ओ सुनाता है। जो आनंद हमको प्रभु सो इंद्र को नाय। जो आनंद आपके राज में रहते हुए हमें प्रदान हो रहा है, वह देवताओं का राजा है ना, इंदुर। इंदुर इंदुर नहीं, वही वही वही, वो उसको भी प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु एक छोटी सी मुसीबत है। क्या? जो आनंद हमको प्रभु सो इंद्र को नाय। भूखे मरे निस दिन रहे, पेट भरन कहाँ जाए। आनंद तो है लेकिन हम भूखे मर रहे, भूखे। सुन जी, भूखा मर रहा है जी। लेकिन तेरे लिए तो विधि ब्रह्मा ने अनेकों प्रकार की श्रेणी के भोजन बना के तैयार कर दिए हैं। वो कौन कौन से? ये जलचर, थलचर, गगनचर, भात भात के जीव जी। और हे तो तुम्हारे ही रचे वह ब्रह्मा ईश महीश। हाँ जी। जलचर में रहने वाले किस किस को खाया, किस कुछ को छोड़ा, बोल। सरकार हम सबको खा गए 5-7 दिवस में, और गधा मिला था एक, उसको भी वो खा गया। मेरा भूखा रह गया पेट। हमने किसी को इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ा है। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और ऊपर लटकने वाले, हम सबको खा गया, किसी को नहीं छोड़ा। अब जल में पूछिए,
और क्या पूछ रहा हूँ? जलचरी पूछा है तुझसे। अच्छा। जल में किसको छोड़ा है? जल में हाँ। हम सबको खा गए। किसको छोड़ा? एक को छोड़ा है, एक को। किसको? हाँ महाराज ये बहुत मछली खाता है। मत अरे तो खाएगा, खाने की वस्तु है। चूहों को खा जाता है। अरे सुनो, जल में रहने वाले किसी को नहीं बख्शा है, सबका मैं भक्षण कर गया हूँ। एक को छोड़ा, एक। क्या है वो? वो है वो स्त्री, स्त्री। अरे स्त्री? हाँ स्त्री क्या? स्त्री नहीं तो एस किश्ती। हाँ वो किश्ती होती है। कश्ती, वो नौका, वो नौका। नौका। वो किस लिए? वो आपके विहार करने के लिए, आपके हृदय में इच्छा जागृत हो, हमें जल विहार करना है, तो जल विहार के लिए छोड़ दिया है। बहुत सुंदर सोचा है। और थल में रहने वाले? हाँ, थल पे रहने वाले सबका भक्षण कर गया, लेकिन डकार भी नहीं आई, सबको खा गया। ये बता, गधा को खा गया? अरे गधा के तो सूगर को खा गया? अबे ये तो तूने खा लिया। भैंसा को भी खा गया? तू भैंसा जैसा मोटा है, तूने खाया, तू मोटा हो गया है। अच्छा, और क्या खाया? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, एक को छोड़ा है सरकार। क्या छोड़ा है? वो है वो पारचाई, पारचाई। पारचाई नहीं, चार पाई बोल। हाँ वही 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 वो वही किस लिए छोड़ी है? वो आपके आराम के लिए। आपका जब आराम करेंगे तो उस पे कर लेना। हाँ बहुत सुंदर। और आकाश में उड़ने वाले किसको खाया? सबको खा गया, एक को छोड़ा है। वो लपंग लपंग लपंग, ऐसे ऐसे ऐसे। लपंग नहीं, पतंग बोल। कौवा को खा गया? चलो अच्छा, बड़ी जोर से भूख लगी है। हैं? सुनो सुनो, अब थोड़ी सी मिल जाए ना तो और ज्यादा भूख लगेगी। आज मिली नहीं है। एक बात बता। पूछिए। मैंने तुझसे एक जिक्र किया था। हाँ? तू तो कहा था कुछ नहीं कुछ नहीं, और अब यहाँ बोल रहा है कुछ मिल जाए। थोड़ा सा ताड़ी मिल जाए, ताड़ी। हाँ, क्यों नहीं? ताड़ी से कुछ नहीं सुबह होगा। का मदरा नाश्ता तो होना चाहिए। आप तो राग जगे वो रंग जमे, महफिल भी जिससे गुंजार उठे। गुंजार उठे। लाओ वो शराब लाओ, सबब हो सवाब हो, दोनों साथ साथ हैं। लेके आओ पहले। सुनो सरकार, आप शराब नहीं बोलना, नहीं मेरी और आपकी बात जाएगी। अरे तो सुरा और सुंदरी बुला दे। अरे सुनो, शराबी नहीं है तो इसका नाम मैं बड़े प्यार से लेता हूँ। क्या नाम है? इसका नाम है लाल परी। लाल परी? हाँ, ये वह लाल परी है जिसे लोग कहते हैं सुरा। देवताओं को भी नहीं मिलता है जिसका मजा। लोग जिस जाम को बदनाम किए देते हैं, हम उसी जाम को ठाठ से गटागट पिए लेते हैं। और लोग दुनिया के झूठे, ये संसार वाले झूठ बोलते हैं और कहते हैं नशा नीच है। लोग दुनिया के झूठे जिसे नीच नशा कहते हैं, हम उसी लाल परी को अपने दुख की दवा कहते हैं। लेकिन तू दवा समझ के पीता है। हाँ, मेरा असल लेकिन नाम जानता है? इसका नाम क्या है? क्या है? इसका नाम है दम। दम? मद और दम। ओहो, मर्दम। मद। मद का उल्टा कर दे तो क्या होगा? दम। और दम का उल्टा कर दे तो क्या होगा? मद। मद। ये मद आता कहां से है? कहां से आता है? दम पीकर। दम पीकर? मदरा। हाँ। साकी शराब पीने दे मंदिर व मस्जिद में बैठकर। वाह 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 वाह। साकी शराब पीने दे मंदिर व मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे पागल जहां की वो खुदा ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि मंदिर में हाँ। भाई इसे पीना निषेध बतला है। हाँ हाँ, नहीं पीते, पिया कोई नहीं जाता। पीते, लेकिन आजकल चलता है। आजकल बहुत तो चलता हो है। जाए कुछ।
अरे बिचकी हो या अंगूरी, अरे बिचकी हो या अंगूरी, यारो बिना बहुत जरूरी, बिचकी हो या अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, अरे बिचकी हो या अंगूरी, यारो बिना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए, और पीने वाले रोज पियो, चाहे बच्चे तक बिक जाए। अंगूरी पीना बहुत जरूरी, पीने रोज पिए चाहे बच्चे तक बिक जाए। पीना बहुत जरूरी, ये मजा ना आए, पीने वालों खूब पियो, चाहे घर वाली बिक जाए। अंगूरी यारों पीना बहुत जरूरी। चाचा और भतीजे जा पहुँचे मैं खाने, अरे चाचा और भतीजे वो तो जा पहुंचे मैं खाने, और अंदर से था दरवाजा, अंदर से था बंद दरवाजा, जो बोले फरमाने, बोले फरमाने, और जोर से धक्का मार भतीजे, जोर से धक्का मार भतीजे, जोर से धक्का मार भतीजे, खुल जाए दरवाजा। करो ये नहीं भाई। सुनो सुनो सुनो, एक दिन हमने ज्यादा पी ली, हाँ तो हमारे साथ क्या माजरा गुजरा भाई? क्या गुजरा? हाँ, खाना खराब कर दिया शराब ने। जो ज्यादा पीता है दबा के रूप में पीता है तो चलता है, हाँ खाना खराब कर दिया शराब ने। अच्छा। जो नहीं देखा था वो कर दिखाया शराब ने। नाली थी मलमूत्र की, वाह नाली थी, हमने ज्यादा पी, ज्यादा नशा हो गया, पैर लड़खड़ा गए और जहां जी चाह वहीं गिर पड़े। फिर क्या हुआ? नाली थी मलमूत्र की, उसमें हम जा पड़े, वहां बहुत से तमाशगीर आकर के हो गए खड़े, बहुत देखने के लिए। देखो पागल है, ज्यादा पी लिया, अरे नाली में पड़ा है। इतने में क्या हुआ सरकार, मेरे बेटे कुत्ता स्वान, हाँ स्वान ने क्या मेरे साथ में मजाक किया। क्या मजाक कर दिया? मुझसे स्वान भी मजाक करके चलता है। आप हो ही ऐसे। मेरा भाई है वो। हाँ स्वान ने मेरे साथ में क्या मजाक किया, मेरा मुंह खुला देख करके, और उसने पेशाब कर दिया। लाना 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 साकिया खम्बत ये बता, उस कुत्ता ने क्या गलत किया? क्यों? जहाँ पेशाब करने की जगह है वहीं तो करने। और मेरे राक्षसों को भूख लगने लगी, बड़ी जोर से भूख लगी है जी। हाँ। और चाची का कुछ पता नहीं है। नहीं है। अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, चाची को ढूंढ के लाओ। सरकार जी। चाची माधु सातमा को खा करके लंबी पड़ी होगी, अब मैं जा रहा हूँ। अरे तो साधु महात्मा को खा गई, साथ में हिमांशु को भी खा गई। चाची का दूध पिएंगे। चलो चलो ये वरिष्ठ होते हैं चाची का दूध पी करके, क्योंकि चाची महात्माओं को ऋषियों को खाती थी और उसी का ये दुग्ध पान करते थे, वरिष्ठ हो जाया करते थे। आज इनको दूध नहीं मिला तो तिल मिला रहे हैं। चलो। अरे मैं तो चाची को ढूंढने जाऊंगी, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊंगी, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊंगी, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊंगी। ढूंढ ढांड के घर को आऊं, ढूंढ ढांड के घर को आऊं, मन ही मन हर्षाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं। ए लोकानल, आको नालल, सुन देख, हम जंगल में आ गए, जहाँ हमारी चाची रहती है। हाँ तो अब ढूंढ ले। हमारी चाची नहीं, हमारे बाप की चाची है वो, हमारी तो दादी लगती है, लेकिन हम चाची कहते हैं। हाँ अच्छा ऐसा कर, तू
किधर देखेगा, इधर देखेगा या इधर देखेगा या पीछे? ये दोनों ही मौसेरे भाई हैं, लेकिन एक से बढ़ करके एक बुद्धिमान है। ये तो हकीकत है, ओरिजिनल है, झूठे नहीं है। हाँ। हाँ। सुनो, हाँ। मैं इधर देखता हूँ, तुम ऊपर पहाड़ की तरफ देखो। तू इधर क्यों देखेगा? इधर देख, तेरा मुंह इधर है। अच्छा, इधर मैं देखता हूँ, तू इधर देख। नहीं, तू इधर ही देख। अच्छा, मैं इधर हाँ, देखता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। चाची हो, ओ चाची, हाँ हाँ, और जोर से। चाची हो, और जोर से। चाची हो, और जोर से। इनका उल्टा पंथ है। अच्छा, ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, थोड़ा धीरे बोलो। चाची, और धीरे। मेरी चाची, और धीरे। चाची, और धीरे। चाची, हाँ। और धीरे। और धीरे। और धीरे बोलो। और क्या मैं गले को फाड़ लूं? अच्छा तो ठीक है, बोलो 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 तुम। ए सुन, हाँ। मुझे वैसे नहीं दिखता है। चश्मा लगाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी दूरबीन से देखूंगा। अच्छा, हाँ, देखो। चाची हो, एक चाची का बेटा जा रहा है। चाची हो, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? कैसे गिरता पड़ता? बहुत गिरा हुआ आदमी है, जहां देखता वहीं गिर जाता है? तूने कहा था ना उधर पहाड़ की तरफ देख। हाँ। मैं पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ हिलने लगा। हिल गया। ये पहाड़ गिलगिला गिलगिला नरम हो गया है। पहाड़ गिलगिला नहीं होता है, पहाड़ कठोर होता है। तो ऐसे क्यों? जब मैं चढ़ा ऐसे कर रहा था वो। कुछ होगा वहाँ। देख देख, देखो देखो गौर से। बड़ी गौर से देख रहे हैं, पारखी नजर है इनकी। अरे चाची मिल गई। कहाँ जा रहा भाई? दूध पियेंगे, आजा, चाची मिल गई। अरे सुन ले, हाँ। मैं तो इसको पहाड़ समझ रहा था, ये तो हमारी चाची पड़ी हुई है। अब जगाता हूँ इसको। जगाओ। ओ चाची, जग जा। ए सुन सुन, तो पहले दूध पीते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, जगाने लगे। जगा करके पियेंगे। नहीं तो खा जाएगी। अच्छा। गोदी में बिठार के पिलाएगी। ठीक ठीक हाँ। ठीक। जगाओ जगाओ जाओ। चाची हो। सुन भाई, हाँ। ऐसा है, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है, हैं? और समय चाची जग जाती थी, आज क्यों नहीं जग रही? कहीं चाची को वो बुखार तो नहीं आ गया है? हो सकता है बुखार आ गया है। मैं देख लूं? थक गई होंगी ना। हाँ, मैं देख लूं? ये थर्मामीटर लगा के देख। लगाइए लगाइए, कांख के नीचे लगाना। आहा, देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं चाची का क्या हाल है, क्या चाल है। बड़े बड़े यंत्र लेकर के साथ में चलते हैं। क्या कर रहे थे भाई? क्या हो गया? चाची पूरा थर्मामीटर पार कर गई। मतलब? और चाची मर गई, मोरडुआ कर गई रे। क्या हुआ? चाची मर गई। और मेरे चाचा विधवा कर गई। किसने मारा है? उसको किसने मारा होगा? सुनो, हाँ। चाची मर गई, ठीक है? मर गई। चाची की नबज बोल रही है, धमक दूं, आज मरी मैं और कल मरे तू मरेगा मेरे से बड़ा तू है, मैं क्यों मरूंगा? वो बड़े छोटे की बात नहीं, समय की बात है। सुनो, मारने वाला अभी अभी चाची का ताजा खून है। हाँ। खून गर्म है, जांच में मैंने आया है। टेस्ट किया है। जांच में आया है। हाँ, तो अभी देखते हैं, मारने वाला यही होगा। हाँ। और अभी मारा है, 2-3 मिनट ही हुई होंगी। हाँ। तो ढूंढो। सुनो, चाची किसने मारी, किसने? पूछो किसी से। ए भाई सुनो, आवाज आए तू बता देना, मुझे कम सुनता है। ठीक और है। चाची किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे? चाची किन्ने मारी, किन्ने मारी, किन्ने मारी रे? चाची हमने मारी, हमने मारी, हमने मारी रे। सुन, आवाज आ रही है ना? हम कहते हैं चाची किसने मारी, हाँ। और पीछे से बोलता है कोई हमने मारी।
अच्छा एक बात और पूछते हैं, क्यों मारी क्यों मारी क्यों मारी रे? अच्छे मारी रे। सुन ले, है यहाँ कोई चक्कर है? हम कहते हैं क्यों मारी, वो कहता अच्छे मारी। अच्छा और पूछते हैं, किससे मारी किससे मारी किससे मारी रे? ओ बाण से मारी ओहो, हम कहते हैं किससे मारी, वो कहता औजार से मारी। बाढ़ से वही बाढ़ से, हमने समझा औजार से। ठीक, सुन देख हट हट हट। ओ भाई देख जल्दी, ए लो कर्नल। क्या हो गया? ये भैंसा मटर बाबा है ना? अरे वैसा मटर नहीं, विश्वामित्र मैं जब बोलूं, क्रांतिकारी। सुन, मैं जब बोलूं उसका उल्टा समझे कर तू। अच्छा। हाँ, मैं उल्टा ही पैदा हुआ था। हाँ। तो ये भैंसा मटर बाबा जी दो कितनी सुंदर मूर्ति लेके आया है। आहा। एक सोने की है और एक उसकी है, उसकी अष्टधातु किसकी? अष्टधातु, नीलमणि। हाँ, तो सुन, तू बोटा है, मोटी वो लेना, और मैं सोने वाली लूंगा। सोना तो बहुत तेज है, बेशकीमती मूर्ति है। अरे दोनों महंगा आइटम है, नीलमणि भी कम नहीं है। कम नहीं है तो बाजार से ज्यादा है। बाजार का भाव तू जानता है, मैं तो सीधा हूँ। अच्छा सुन, मैं तो सोने वाली को लूंगा भाई, मुझे सोना बहुत पसंद है। हाँ ले लो, मैं ले लूं, तू लेगा? पहले तू हबसी है, संतोषी नहीं, पहले तू जा। क्या पहले मैं जाता हूँ? अच्छा तू जा। हाँ, इनको पहले भेजा, ये ज्यादा प्रखर बुद्धि है। हाँ। अब देखो, इसको पकड़ जल्दी जल्दी। स्वर्ण की मूर्ति मिलेगी इन्हें। लगा लेता हूँ। हाँ लगा ले, तेरे को कम दिखता है। हाँ मैं लेके भागूंगा, रुकूंगा नहीं। हाँ तू पीछे से आ जाना, चाहे तो कुछ कोई पकड़ ले तो मैं नहीं बचाऊंगा। चिंता मत कर, संतोषी सदा सुखी रहता है, तेरी तरह हबसी नहीं हूं मैं। अरे क्या हुआ लोकानल? बेचारे परेशान हो गए, मिल गई इनको तो मूर्ति। मेरे सांस की बीमारी हो गई। क्या हो गया? रुको, आराम से आराम। बाप रे बाप, एक साथ इतनी ताकत लगा दी मैंने। हाँ मेरा सर उसके पैरों में गड़ गया। लेकिन एक बात है। क्या है? मुझे ऐसे लगता है इसमें कोई चक्कर है। चक्कर है? हाँ, मेरे बाबा ने बिजली लगा रखी होगी। हाँ, करंट कंपन होने लग गया। अच्छा, जैसे मैं गया, मेरी डर की वजह से मूर्ति हिलने लगी। अब तू जा, अब तू जा, लेके आऊं? हाँ लेके आ। मेरे से नहीं उखड़ेगी, तुझ में ताकत ज्यादा है ना, और जोर से उखाड़ देना। हाँ। मैं लेके आता हूँ, चिंता मत। अब कोलाहल जा रहे हैं। जल्दी जा। एक गजब की बात बताता हूं। क्या? ये मूर्ति बीच में से फट रही है। फट रही है? हाँ। अबे फट नहीं रही, बुद्धि के हिमालय तो उसके पैर हैं वो। अच्छा, जैसे पैर? तू क्या फट रहा है बीच से? अरे मेरे को ऐसा लगा वो बीच में से फट रही है। नहीं फट नहीं रही। नहीं है? नहीं, बीच में से घुस जा। दोनों भाई अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बीच से ही निकलना जहाँ से पहले निकला था तू। हाँ। क्या हुआ? लड्डू मिले, लड्डू। हाँ तो मारता बहुत है। सुन, ये कोई मूर्ति नहीं है। तो इनमें भी ऐसा ही हुआ था क्या? ये विश्वामित्र की माया है। अरे माया वाया कुछ नहीं है। तो ये चालू पुर्जा है। अच्छा बोलते हैं। हाँ चालू पुर्जा है। अच्छा देखो आंख चली, वो हंस रहा है, दांत भी दिखा रहा है। चलित मूर्ति है, चलित मूर्ति। इनसे बात कीजिए। बात करें, हट जाओ। तुम तो पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ आदमी, तुम बात करो। ए जी, कहिए जी। प्रसन्न रहो। ओ राम जी, प्रसन्न रहो। हाँ, ये बताइए आप यहाँ कब से आए हैं? और आकर के आपने यहाँ आतंक क्यों मचाया जी? हमको यहाँ पर बहुत समय हो गया। बहुत समय? सुनो, लिखो, मैं अपने हाथ पे लिख लेता हूँ। लिख लो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? आपके बाप का नाम क्या है? आपका जिला कौन सा पड़ता है जी? धीरे बोलो।
बोलो धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे। हम अयोध्यापुरी से पधारे हैं। आप अयोध्या से आए? अयोध्या, अयोध्या। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पिताश्री? पिताजी का नाम श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। श्री चक्र चूड़ामणि मनुष्य नहीं, वो दशरथ हैं। रथ है रथ। आपके बाप आप ही कर दशरथ, उनका नाम है। अच्छा एक नहीं है 10 हैं तुम्हारे? नहीं आपके। अच्छा चलो होंगे जो भी हैं, आगे बोलो जल्दी। क्या बोले? अरे हम यहाँ तुमसे बयान करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ आकर के वन में आपका नाम? हमारा नाम है राम। क्या है? इनका नाम है आम। आम आम नहीं तो राम। और ये? इनका नाम लक्ष्मण। ये कौन है? हमारे भाई। भाई हैं। हाँ। ये आपके छोटे भाई हैं। आपका नाम आम है और इनका नाम छेमन है। अरे आम नहीं, हमारा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। ये आपके भाई हैं? भाई हैं। आपके पिताजी का नाम? श्री चक्र चूड़ामणि अरे महाराज हो गया दशरथ। बे। और इनके पिताजी का नाम? श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। सुन लो गांव वालों, हाँ। कितनी गहराई की बात है, तुम भी सुन लो। हाँ। इनके पिताजी का भी नाम वही है। हाँ। और इनके पिताजी का नाम भी वही है। हाँ। ऐसा कैसे हो गया? फिर ये भाई कैसे हो गए फिर? हाँ, एक बाप दो बेटे कैसे हो गए? बात तो सही ये है। कानून के गलत बात है, सुन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे रुक बेटे, हाँ मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। है पिता है तू? अरे हमारे भी तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं, ये तो परमात्मा ऐसा की हो है। जाता है? हाँ अरे सुनो, हाँ, हाँ। अब इनसे बात है। आप यहाँ आए हो, आकर के आपने कोई यहाँ कांड वगैरह किया है? हमने एक स्त्री को मारा है। ओह, मुलजिम साहब बयान कर रहा है एक स्त्री को मारा है। अच्छा स्त्री को मारा है? हाँ। उस स्त्री की कुछ पहचान बताओगे? पूछो। जिस स्त्री को तुमने मारा, क्या उसके मूछें थी? मूछ हमारी जैसी लंबी लंबी? स्त्रियों के कहीं मूछें होती हैं क्या? होती हैं, होती हैं। हमारे घर में इतनी बड़ी बिल्ली है, वहाँ के लंबी लंबी मूछें हैं। वो जानवर है इसलिए उसके मूछें हैं। जानवर है तो स्त्री? हाँ जानवर है ना। अच्छा सुनो, जिस स्त्री के आपने मारा उसके क्या पूंछ थी? पूंछ स्त्रियों की कहीं पूंछ होती है क्या? होती है। कहाँ होती? स्त्री का तो बहुत लंबी पूंछ होती है। हाँ हमारे घर पे कम से कम 2-3 भैंस बंधी हुई है। वो आपकी पत्नी है? नहीं स्त्री है, वो दूध देती है। मम्मी दूध पिलाती है, भैंस दूध पिलाती है। वो पशु है इसलिए उसके पूंछ है। तो है तो स्त्री, पशु है ना। हमारी भाभी के भी है, हमारे यहाँ काली सी मोटी सी भैंस है, उसका नाम भाभी है। हट बे बहुत मारूंगा। हाँ हमारे। अच्छा सुनो, एक बात और बताइए, ये जो मुकदमा है हाई कोर्ट जाएगा और आपने किससे मारा? मारा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी चाची के आपने खून क्यों निकाला? खून पर बहुत तगड़ा इल्जाम है। आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको भी मार देंगे। हमको मार देंगे? हाँ। हम मरते ही नहीं है कभी। नहीं मरते। अच्छा सुनो, बेशरम। रुको, इन्होंने ही मारा है और अब चलते हैं महाराज के पास। एक काम करते हैं, तू रोएगा या हंसेगा ये बता। मैं तो हंसूंगा, हंसता हुआ अच्छा लगता हूँ। आप मरे हो, पिटे से हो, भूखे से हो, आप रोगे तो आप अच्छे लगो। वो शकल ही ऐसी बनाई है। अच्छा सुनो, आप हंसते हुए चलो और हम रोते हुए चलेंगे। दोनों भाई जा रहे हैं रोते हुए, दूसरा हंसता हुआ जा रहा है और मारीच महाराज आ गए। लोकानल जी महाराज। जी महाराज। दोनों को भेजा था चाची का पता लगाने के लिए, पता लगा के आया, लेकिन एक रो रहा है, एक हंस रहा है। क्या दिनचर्या है ये? हंसने की बात है, रोने की बात है। आप भी अपने मस्तक पर हाथ धर कर रो लीजिए। क्यों रे? वो रोने के लिए कह रहा है मुझसे और तू हंस रहा है। तू क्यों हंसता है? ये क्यों रो रहा? क्या? अरे मेरी चाची। चाची? क्या हुआ चाची को?
सुनो सरकार, अरे रुक ले बे, अब मत हंसे, हमसे अब नहीं रोया जा रहा है। महाराज ऐसा हुआ, हमारी चाची मुनि महात्माओं को खाती थी ना, उसको आज किसी ने बस्ट कर दिया, मतलब मार दिया। नहीं, चाची को मारने वाला माई का लोहार संसार में कोई नहीं है। चाची ताड़का में 60,000 हाथियों का बल था। हाँ तो सुनो, शेर को सवा शेर मिल जाता है, चाची में 60 का था, 70,000 हाथी वाला आ गया और चाची की हवा निकाल दी। पता लगाया? हाँ लगाया। किसने किया है ये काम? वो है महाराज, वो आतंकवादी बाबा विश्वामित्र जी, वो लाया है तो लाल। नहीं, लाल लाल नहीं, वो लाया है अपना काल। एक को करो झट, एक को करो पट, हर बाबा को कर जाओ घटा चढ़ाई शुरू कर। राक्षस जा रहे हैं और इधर में प्रभु श्री राम प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हम दोनों भाई द्वार पर आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। आप कुटिया में प्रवेश करिए और यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला चल रही है। कल के विषय में मैं आपको सूचना दे रहा हूं। कल रात्रि में जो लीला होगी वो अपने आप में एक अद्वितीय लीला है, एक विशेष लीला है। कल रात्रि के समय आप जो ठाकुर जी की लीला दर्शन करेंगे, उस लीला का नाम है श्री निम्मार्क जन्म। भगवान निम्मार्काचार्य का जन्म कल रात्रि में इस मंच के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और वैष्णवों का तो परम धन है। वैष्णवों का परम धन माना जाता है ये चरित्र। तो इस चरित्र को देखने के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सभी भक्तों को भी आप लोग बताएं, सूचित करें। कल रात्रि में भगवान निम्मार्काचार्य का यहाँ जन्म दिखाया जाएगा। निम्मार्क जन्म की लीला कल रात्रि में आप लोग इस मंच के माध्यम से देखेंगे। सभी भक्तों को सूचित कर दें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनमारी सिंह चाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। आओ आओ राम, एक नारी को मार कर उछल रहा रणवीर, देख तेरे सामने ये आ पहुंचा। मारीच आ पहुंचा, मारीच संभल कर कदम बढ़ाना और नामुमकिन है बच्चा तेरा बचकर यहाँ से जिंदा जाना। मारीच, तू ऐसी बातों से शोभा मान ना पाता है। युद्ध स्थल में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे राक्षसों के अंदर वीर हो तो ममता त्यागो प्राणों की, लो समझ जाओ अब वर्षा होती है रामचंद्र के बाणों की। बिन पर बाण राम ही मारा। क्या भगवान राम विचार करने लगे, इस मारी से मुझे आगे भी काम लेना है, इसलिए बिन फर का बाण मारकर इसे सागर के पार पहुंचाए देता हूँ। बिन फर बाण राम ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। बिना फर के बाण से उड़ा दिया इसको। उड़ गए सरकार, उड़ पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज ने
अग्निबाण लेकर के सारे निशाचरों के समूह को नष्ट कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने इन राक्षसों का विनाश किया। मार असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करे देव मुनि झारी। यहाँ देवता आकर के श्री राम की स्तुति करते हैं। श्री राम, आप जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य में आपको सफलता मिले, ये कामना देवता कर रहे हैं। एक सूचना आपको और दूं, ये जो रासलीला और रामलीला जो आप देख रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला, तो इनकी डीवीडी यदि किसी भक्त को चाहिए, ठाकुर जी की लीलाओं की डीवीडी यदि आपको चाहिए तो आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको रासलीला एवं रामलीला दोनों की डीवीडी वहां से प्राप्त हो जाएगी। कार्यालय जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ये हो मुनि देव की मिथिला से आए हैं और ये विधेय राज का निमंत्रण पत्र है। वहां एक धनुष यज्ञ का सुंदर विशाल आयोजन हो रहा है। आप अपने शिष्यों के सहित पधारे। बेटा राम, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। ये अभी आपने देखा और सुना, ये जनकपुरी मिथिला धाम से महाराज विदेह राज का पत्रवाहक दूत था। वहां से ये एक पत्र लेके आया है और यह पत्र बड़ी ही प्रसन्नता का समाचार है। इस पत्र में महाराज विदेह राज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। वहां बड़ा ही विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे लिए पत्र भेजा है कि हम अपने 88,000 ऋषियों सहित वहां पर पधारें। बेटा राम, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हें लेके आया था वह कार्य तो मेरा संपन्न हो चुका है। मेरी यज्ञ पूरी हो चुकी। अब यदि तुम्हारी इच्छा है दोनों भाइयों की, कहो तो मैं तुम्हें अयोध्यापुरी छोड़ आऊं, और यदि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं हम आपके साथ आगे भ्रमण के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए चलना चाहते हैं, तो आप दोनों भाई मेरे साथ चलो। गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं कि जिस कार्य के लिए आप हमें लेकर आए थे वह कार्य आपका पूर्ण हो गया। परंतु गुरुदेव, जो विदेह राज जी के यहाँ से आपके पास निमंत्रण आया है वह भी तो एक धनुष यज्ञ है, और उस यज्ञ को पूर्ण कराना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम भी धनुष यज्ञ देखने के लिए आपके साथ चलेंगे। आओ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु कहाना, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। हे गुरुदेव, हम यह कैसा वन देख रहे हैं। इस वन में ना तो कोई पशु पक्षी है, ना ही कोई जीव जंतु है, और यह जो हम सामने की ओर देख रहे हैं यह एक मानव के आकार में शिला पड़ी हुई है। इसका क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम, तुमने जो प्रश्न किया है अति उत्तम है। मैं तुम्हें बताता हूं, जिस स्थान पर खड़े हो ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये तपोस्थली है, और यह जिसकी तपोस्थली है वह ब्रह्म ऋषि गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि का यही आश्रम है, जिनको कि ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली हुई है। उनकी पत्नी थी अहिल्या, ये उसी की शिला है, उसी को श्राप लगा हुआ है। आओ, यह सब लीला मैं तुम्हें अपने योग बल से दिखाता हूं कि यह मनुष्य आकार की शिला कैसे बनी। आओ चलिए, चित्रण करके दिखाते हैं योग बल के द्वारा कि ये शिला क्यों बनी। अहिल्या गौतम की पत्नी, पूरा चित्रण करके राम जी को दिखाते हैं।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो खरजूरी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। प्रभु की तोतली रसीली मीठी वाणी लागे, मीठी वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजूरी को पानी लागे। धर्म रक्षक, धर्म पालक, धर्म के अवतार हो। महाराज देवराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ये महाराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है और चंद्र सूर्य ये दोनों भाई यहाँ विराजमान हैं। मंत्रीवर, देवगणों, हमारे राज्य में किसी प्रकार का भय तो नहीं असुरों का। जो भी राज्य के नियम हैं, देव मंडलियों में नियम लागू किए हैं, वे स्वचाल रूप से चल रहे हैं ना जी। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। सब अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी सेवा सुचारू रूप से कर रहे हैं। महाराज, जिसको आपने जैसी आज्ञा दी है वो वैसा ही कार्य कर रहा है। वेद ध्वनि आप प्रतिदिन देखते ही हो, आपके लोक में हो रही है और नाम कीर्तन, भगवान का नाम भी लिया जा रहा है और यज्ञ भी चल रहा है, साधु सेवा हो रही है, ऋषि मुनियों की सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, ब्राह्मण सेवा हो रही है और देवों के बालक, विप्रों के बालक प्रतिदिन वेद ध्वनि करते हैं, वेद पाठ करते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो प्रतिदिन अपना स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। मंदिरों में ब्राह्मण लोग प्रतिदिन आरती पूजा कर रहे हैं। हाँ, इस समय असुर सब शांत बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है इस समय। हाँ, सबको आनंद है, देव मंडली प्रसन्न है। हाँ, यह समय तो प्रसन्न है। तो आप ये जानते हैं, जितनी सुंदरता जी जी हमारे देवलोक में है, इतनी सुंदरता तीनों लोकों में से किसी में नहीं है। हमारी अप्सराएं एक से एक सुंदर, रंबा, उर्वशी, मेनका आदि। हाँ, और इनसे भी अधिक सुंदर हमारी पत्नी सच्ची। हाँ 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 हाँ, वह सुंदरता की एक मिसाल है। हाँ, सुंदरता की खान है। आप सभी जानते हैं, जानते हैं, दर्शन करते हैं। सूर्यदेव, क्या ऐसी ही सुंदरता
मृत्युलोक पे है क्या? महाराज आप जानते हैं मेरा नाम वैसे ही सूर्यदेव है और मेरा तेज इतना है महाराज, जो सुंदर स्त्रियां हैं वो मेरे तेज के कारण वो घर से बाहर नहीं निकलती है महाराज, और जो निकलती हैं वो घूंघट कर लेती हैं। जी महाराज, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम है महाराज। ठीक है चंद्रदेव जी महाराज। तो आप बताइए, आप तो रात्रि में सही संध्या बेला में निकलते हैं। हाँ हाँ, अनेकों सुंदर स्त्रियां रहती हैं और आप तो ये तो और शीतल भी हैं। रात्रि में विचरण भी करते हैं और इनका स्वभाव भी बड़ा शीतल है। तो शीतलता जहाँ होती है तो वहाँ काम आदि की वासनाएं जो है अपने आप आ ही जाती हैं। तो आप बताइए, मृत्युलोक पे हमारे देवलोक से कहीं अधिक सुंदर कोई है? महाराज वैसे आप जो कह रहे हैं सत्य है, हाँ, पर आप अपने हृदय में ये भी विचार कर लो, आप ये नहीं समझना कि हमारे देवलोक में एक से एक सुंदर बाला है। हाँ, अरे सुंदरता तो हमने देखी है, आपने देखी कहाँ है? क्योंकि हम सुंदरता के पुजारी पहले से ही रहे। अच्छा। हाँ, और आज भी सुनो महाराज, हाँ, करवा चौथ के दिन प्रत्येक सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हमारी पूजा करती है और व्रत धारण करती है। जिस समय मैं निकलता हूँ तो सभी संसार की बालाएं, मृत्युलोक हो, नागलोक हो, देवलोक हो, सभी हमें अर्घ देने के लिए आती हैं और अपने अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो मैं सभी स्त्रियों पर दृष्टि डालता हूँ। अच्छा। सबको देखता हूँ कौन स्त्री कैसी है। मेरी दृष्टि में त्रिलोकी में सबसे सुंदर स्त्री है तो एक ही है, और वो कौन? वह है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। उसके समान नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या कोई उसके समान सुंदर त्रिलोकी में है ही नहीं। इंद्र की आतुरता बढ़ने लगी। हम एकांत चाहते हैं, सब प्रस्थान करें। पर एक प्रश्न है महाराज मेरा, हाँ, हृदय में विचार आ रहा है। क्या? आज अचानक आपने वैसे राजी खुशी पूछ करके ये प्रश्न क्यों रख दिया? ये बात क्या है आज? हम बताते हैं। जिसका की नाम अभी आपने लिया अहिल्या, हाँ हाँ, इसका विवाह हमारे साथ होने वाला था। अच्छा। परंतु पिता में ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हमारा अपमान कर दिया जी। आज उस अपमान का बदला हम लेंगे। अच्छा, ऐसा कोई उपाय है क्या? इधर आ जाओ, यहाँ आके बतराएंगे। दोनों मित्र मित्र है ना, आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक। हाँ, तो यहाँ कहिए जो बात है। हाँ, इधर आ जाइए। महाराज इंद्र गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं चंद्रमा के साथ में, किस प्रकार से मिलन हो पाएगा उस सुंदरी से। मेरा आतुरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि देवराज इंद्र कामराज हैं, कामी हैं। हम चाहते हैं हमारा आलिंगन अहिल्या से होना चाहिए, तभी हमारे अपमान का बदला हम प्राप्त करेंगे। महाराज ऐसा कोई उपाय है? अरे उपाय तो है, उपाय क्यों नहीं है? हम आपके सेवक हैं, आप जो आज्ञा देंगे उसका पालन तो हमें करना पड़ेगा। उपाय हम आपको बता रहे हैं महाराज। सुनो, यदि आपकी इच्छा है कि मैं अहिल्या के साथ छल करूं, हाँ, तो इस कार्य को हम बताएंगे ना। आपको कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है, हमसे पूछिए। वही तो सुनो, जो गौतम ऋषि जी हैं वो अर्ध ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। विदित है, विदित है ना जी। तो मैं यहाँ से आपका साथी बन करके और गौतम ऋषि की कुटिया के पास अर्धरात्रि के समय अरुण शिखा बन करके जाऊंगा, यानी मुर्गा। हाँ, अरुण शिखा बन करके मैं कुटिया के समीप अर्धरात्रि के समय बांग लगाऊंगा, यानी आवाज लगाऊंगा जोर जोर से। गौतम ऋषि समझेगा
ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, वो समय अर्धरात्रि का रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त समझ करके गौतम ऋषि माँ गंगा में स्नान के लिए जाएगा। सत्य तो वचन। आपको पीछे से गौतम का भेष बना करके और गौतम ऋषि की कुटिया में प्रवेश हो जाना और अपने मन की इच्छा पूर्ण करना और पुनः आ जाना। अति उत्तम विचार है। इसी विचार को आप कर डालिए, सहज कर डालिए, हम तैयार हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं और अरुण शिखा बनते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाइए। इस तरह से एक कामी ने दूसरे कामी का साथ दिया। यहाँ पर इंद्र कामी है तो चंद्रमा भी कामी है, क्योंकि चंद्रमा ने स्वयं गुरु पत्नी के साथ में गवन किया था। तो दोनों कामी कामी एक और एक मिलकर के 11 हो गए। तो गुप्त मंत्रणा हो गई इनकी। इधर में ऋषि विश्राम कर रहे हैं, अर्धरात्रि का समय है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने। मैं मुर्गा बन के और यही से आवाज कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। जिस अरे विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये अरुण शिखा बन गया, मुर्गा बन गया। कामातुर इतना हो गया, आज इसको मुर्गा बनना पड़ गया। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। हरिओम हरिओम। आज तो ना जाने ये अरुण शिखा कितने समय से अपनी मधुरतम बाण से संकेत कर रहा है। आज तो नेत्रों में निद्रा देवी ने ऐसे डेरा डाल दिए कि पता ही नहीं पड़ा ब्रह्म मुहूर्त तो कब हो गया या हुआ है। अहिल्या आओ प्रिय, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। अरुण शिखा मधुरतम बाण से संकेत कर रहा है। स्वामी मैं आपको प्रणाम करूं। कल्याण हो। लाओ हमारा मृग चर्म लाओ, कटी वस्त्र लाओ, कमंडल लाओ और हम माँ गंगा का स्नान करने के लिए जाएंगे। देवी क्या कहा स्वामी? ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है? नहीं स्वामी, इस समय मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अर्धरात्रि है, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है। इसलिए आप थोड़ा शयन और कीजिए। जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाए तो आप माँ गंगा में स्नान करने के लिए चले जाइए, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है। आप ऋषि पत्नी होकर और साधारण स्त्रियों जैसी बातें करती हैं। देखो, परमेश्वर परमात्मा ने जिसे जो सेवा, जिस जीव को जैसा कर्म दिया है, कर्म प्रदान किया है, वो कर्म कर रहा है। इंसान मानव अपने समय से चूक सकता है, लेकिन जीवों में, पक्षियों में अरुण शिखा ऐसा पक्षी है जो अपने समय से कभी भी अलग नहीं होता है।
ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही मधुरतम बाण करता है। संसार के सोए हुए प्राणियों को यह संकेत प्रदान करता है कि संसार में सोए हुए प्राणी उठ, रात्रि काल समाप्त हो चुका है, अब जगने की बेला आ चुकी है। मानव शरीर धारण किया है तो मानव शरीर को सार्थक कर ले और भगवान की भजना कर ले। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुक नींद से अखियां खोल जरा, तुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने हरि का ध्यान लगा। तू अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुए, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। जिस पर ब्रह्म परमात्मा की चरणों की अहेतुक की कृपा नहीं होती है, वही जीव संसार सागर में फंसा रहता है और भगवान के बनाए हुए नियमों को भूल जाता है। ऐसा हृदय में विचार करके हमारा कटी वस्त्र लाओ, मृग चर्म लाओ, और आप भी स्नान कर लेंगी। बेटी अंजना को जगा देना, वो भी स्नान करे, भगवान की आराधना करे। मोहे सुने सुने आवे हासी, पानी में मीन पियासी। स्वामी, ये लीजिए आपका कमंडल। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी। और घर में देवराज इंद्र ने ऋषि का वेश बना लिया, गौतम ऋषि बन करके, और कुटिया में प्रवेश करना चाहते हैं। चंद्रदेव अपना काम कर गए। अब मैं गौतम का रूप धारण करता हूं और कुटिया में प्रवेश करता हूं। चल मेरी माया। दूर हो हेवाए पास बतावे, पास को दूर बतासी। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम न जासी रे। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी। ये देवराज इंद्र हैं जो गौतम ऋषि कामातुराणाम
न भयम न लज्जा। मैंने तो जब कामातुर हो जाता है व्यक्ति, ना उसको भय होता है, ना उसको लज्जा होती है, ना ये सोचता है मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, ये सब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वही स्थिति आज इनकी हो गई। गौतम का भेष बना लिया है, वही जटा, वही केश, वही कमंडल, वही मृग चर्म। ओहो, अब मुझे अहिल्या कभी नहीं पहचान सकती है। चंद्रदेव ने कार्य कर दिया, मुझे भी शीघ्रता करनी है। अहिल्या देवी। ओहो स्वामी, आप तो गंगा स्नान करने के लिए गए, अचानक लौट के कैसे आ गए? हाँ देवी, मैं गंगा स्नान के लिए गया था, लेकिन मार्ग में चलते चलते अकस्मात बहुत जोर से सर में पीड़ा होने लग गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। हो सकता है आपका कथन सत्य है, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, कुछ समय विश्राम करने के उपरांत फिर माँ का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरा सर दबाव, पीड़ा आई। इस तरह से वेश धारण किया गौतम ऋषि का और प्रवेश कर गए कुटिया में। इधर में गौतम जी को कुछ मालूम नहीं है, वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे। ऐसे नहीं, शरीर से यहीं बैठे रहिए, लेकिन मन से चलते ही कहा माँ गंगा जहां हिलोर ले ले करके बह रही हैं, जिन माँ गंगा का दर्शन करके ये संसार का हर प्राणी किसी भावना से गोता लगाता है, तत्क्षण उसका उद्धार हो जाता है। तो ताली बजाते हुए, क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, आहतुक की कृपा जब होती है तब प्राणी को मानव शरीर मिलता है। और प्राणी का परम धर्म है कि संसार में जहां भी देखना है एकमात्र उस परमात्मा को देखना है। वो परमात्मा कहता है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। चलो गंगा मैया का दर्शन। गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहि। कलिमल हरनी बेदन भरनी, कलिमल हरनी बेदन भरनी। जो जन पात उठ नावे, श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे, गंगा मैया तेरो दरस मोहि। गंगा जी में स्नान करने गए। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी भवसूला। मोहित कर लेने वाली है। नीचे वह वारदा पे कच्छप है सवार, और कच्छप पे सवार एक शेष नाग काला है। शेष सिर भार अवनी भार हु दवा रखो। अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार एक कैलाश गिरी, और कैलाश पे सवार बर्द नंदी सवारा है। नंदी पे सवार शिव, और शिव पे सवार जटा, जटान में सवार माँ गंगा की धारा है। इसीलिए माँ का एक दूसरा नाम जटा शंकरी गंगा भी लोग कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही है। इसलिए हे माँ, मैं तो आपसे बस यही मांगता हूँ, गर मेरी अभागी देह की अंत्येष्टि क्रिया हो आपके तट पर ही हो। जय हो मां। बोलिए गंगा मैया की जय। अरे दुष्ट कौन है? अर्धरात्रि के समय मुझको सता रहा है, मैं विश्राम कर रही, कौन है? माँ गंगा ने उद्बोधित किया, ये कौन है? तो क्या माँ गंगा हो सकती है? मैं हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करके ये पूछना चाहता हूं, आपने मुझे दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, आखिर आप हैं कौन? क्या अपराध है मेरा?
आप अपना नाम बताओ, आप कौन हो? मैं तो गौतम हूँ। पुत्र गौतम, दुष्ट इसलिए कहा अर्धरात्रि के समय पर किसी स्त्री के पास आना ये दुष्टता का प्रतीक है। अब रहा बेटा, तू यहाँ कैसे आया? ब्रह्म मुहूर्त में आते थे आप दर्शन करने के लिए, और अर्धरात्रि के समय पर? ये तो तुम्हारा समय नहीं है। आप ये क्या वचन उच्चार रही हैं? आप कहती हैं कि अर्धरात्रि, लेकिन मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आता हूं। आज भी ब्रह्म मुहूर्त समझ करके ही आपका दर्शन करने के लिए आया। आपने कहा अर्धरात्रि नहीं मां, इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन अरुण शिखा ने बाण करके और मुझे संकेत प्रदान किया है, इसलिए आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। नहीं पुत्र, ये अर्धरात्रि का समय है, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। ध्यान से देखो, तुम्हारे साथ में कोई छल हो रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, अर्धरात्रि का समय। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। जैसे ही छल शब्द हो गौतम का सारा जीवन निकल गया, लेकिन कभी भी किसी जीव का आहत, उसका बुरा नहीं सोचा। लेकिन आज कौन दुष्टात्मा हुआ है जो गौतम के साथ इतना बड़ा छल किया है? गौतम घर तू कुटिया पर जाएगा, हो सकता है अपराधी अपराध करके वहां से चला गया हो, इसलिए योग बल से यही धर के ध्यान देखता हूं मेरे साथ छल करने वाला कौन हो सकता है। भगवान शिव अपने सेवक को आप शक्ति प्रदान करें। हरिओम नमः शिवाय। दृष्टि डाल करके देख रहे हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, दूरदर्शी दृष्टि से सारा दृश्य नजर आ गया। कोट देवताओं पर शासन करने वालों, कोटान कोट देवांगनाओं के साथ रंगरेलियां मनाने वाला देवराज इंद्र है। सावधान, खबरदार, आज तुझे यह दिखाना है तूने इस योगी के साथ छल किया है। देखना है तेरे पास सैन्य बल अधिक है या फकीर की माला में बल है। मैं आ रहा हूं। क्रोधित होकर के जा रहे हैं, आज इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। भयंकर क्रोध है ऋषि को, और जाकर के पहुंचे अपनी कुटिया पर। देखा ये मुर्गा बना हुआ पड़ा। वाह, पापी को प्रोत्साहन देने वाला, पापी का साथ देने वाला, दर्शन करो, ये है चंद्रमा, जिसे भारत की बेटी बहू बेटियां देवता मान के और अर्घ देती है, और जब तक जल नहीं दे देती जलपान नहीं करती हैं। कि नहीं, तेरी बुद्धि इतनी मंद हो गई, इतनी कुंठित हो गई कि भारत की पतिव्रता नारी का धर्म खंडित कराने में तूने देवराज का साथ दिया है। सावधान, तुझे भी दंड मिलेगा, तो भी अपराधी है। और जब तक इस पृथ्वी पर गंगा यमुना की निर्मल धार रहेगी, तब तक मेरे मृग चर्म की कालिमा तेरे शरीर पर अटल रहे। श्राप दे दिया, और इतने पर ही क्रोध शांत नहीं हुआ, और आगे बढ़े ऋषि। अहिल्या, द्वार खोल। जैसे ही द्वार खोला, देवराज इंद्र देखा और वहां से भागने लगा। भागने का बड़ा अभ्यास बना लिया है, भागता
आता ही रहता है। आज आज जहां भी भाग के जाएगा वहीं से खींच लूंगा। क्या तेरे देवलोक में कौन सा सुख उपलब्ध नहीं, कौन सा साधन उपलब्ध नहीं जो कि विषय वासनाओं का जो स्वर्ग है उसे छोड़कर यहां संसार में एक मानवी कन्या के साथ तूने ऐसा कृत्य किया? तो जा, एक भग से इतना ममत्व हो गया, इतना लगाव हो गया, तो जा, गौतम तुझे श्राप देता है, तेरे शरीर में 1000 बाघ हो जाएं। श्राप दे दिया। अभी शांत नहीं हुआ क्रोध, और ज्वाला भड़कने लगी क्रोध की। जैसे ही देखा सामने अहिल्या आ गया। अरे वारी वह पतिव्रता, पतिव्रता होने का दावा भरती थी, लाई नाक को ही काट डाला हमारी को तूने। किया कार्य ऐसा जो और ही उपजा संताप। मार्ग में एक पाषाण पड़ा रहता है और उस पाषाण के ऊपर होकर के पशु निकल जाए, जानवर निकल जाए, इंसान निकल जाए, लेकिन पाषाण पाषाण होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। वर्षा पड़े, घाम पड़े, शीत पड़े, लेकिन वो जड़ है। हमारे बार बार प्रश्न करने पर पाषाण की तरह से खड़ी है, तो हो जा पत्थर आज से, यही हमारा साप पाषाण की शिला हो जा। पत्थर होने का श्राप दे दिया। और अंजना पुत्री खड़ी है। अरे बेटी, तू तो मेरी बेटी थी। अरे तू तो अपनी माँ को भली प्रकार समझा सकती थी कि माँ नहीं बाते, ये मेरे पिता नहीं है, ये अन्य कोई और ढोंगी है। लेकिन नहीं, माँ का साथ दिया तूने। तेरा कोई अपराध नहीं है, गौतम जानता है, लेकिन निंदनीय कृत्य होते हुए आंखों से देखा है, इसलिए दंड तुझे भी मिलेगा। और तुझे पिता का श्राप है कि कुंवारी अवस्था में तेरे एक पुत्र होगा, ये श्राप है। भयंकर श्राप दिया, ये कुंवारी को ही पुत्र होगा। सन है ऋषि का क्रोध शांति की तरफ बढ़ रहा है, और इधर में देवराज इंद्र अपने किए पर पछता रहे हैं। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण। हे प्रभु त्राहि माम, जो आपने श्राप दिया है वह मुझे स्वीकार है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी गलती नहीं है, गलती है, परंतु मैं आपकी शरण हूं। श्राप स्वीकार है, परंतु हे संत भगवान मुझे उद्धार बताए। मेरा उद्धार कैसे होगा? इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? त्राहि माम। गया जिले के शर्मा जी, गया जिला के शर्मा जी भंडार की चाबी देने की कृपा करें। सज्जन आपकी इंतजार में खड़े हैं साउंड की तरफ में। देवराज, आपने जो अपराध किया है वो क्षमा करने के योग्य है ही नहीं। आप जो अपराध करने के उपरांत हमारी शरण में आए हो, अगर अब भी तुम्हारी आर्त भरी अवस्था पर हमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें क्षमा नहीं किया, तो तुम्हारी दुष्टता में और हमारी साधुता में भला अंतर ही क्या रहेगा। लेकिन हमने जो श्राप दिया है वह भी अमिट है, मिट नहीं सकता है। हमारे श्राप के कारण तुम्हारे शरीर में
1000 छिद्र यानी भग अवश्य होंगी, लेकिन साथ में हम ये वरदान देते हैं कि पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ जाएगा। उसे समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए नारायण अवतार लेंगे और जनकपुर में आके भगवान शिव के धनुष का खंडन करेंगे। धनुष खंडन की गड़गड़ाहट की आवाज को सुन करके और 1000 भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगी। ये आशीर्वाद है। जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगी। सब देवता तो अपनी अपनी 1-1, 3-3, 4-4 आंखों से दर्शन करेंगे, लेकिन तुम सहस्त्रों आंखों से दर्शन करो। वाह स्वामी, शरण हूँ स्वामी, शरण हूँ। जो मैंने अपराध किया है वह क्षमा करने योग्य नहीं है, और जो आपने मुझे साफ दिया है वह श्रोधार है। किंतु स्वामी, मेरे उद्धार का कारण बताइए। मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा और कब होगा? देवी अहिल्या, अपराध तो आपने भी देवराज इंद्र से भी भयानक किया है, क्योंकि आप पतिव्रता स्त्रियों में गिनती आती है आपकी। लेकिन मानता हूं काम ने आक्रोश कर दिया, धावा बोल दिया, बुद्धि नहीं संभाल पाई, लेकिन हमने जो श्राप दिया है वह अमिट है, मिट नहीं सकता है। हमारे श्राप के कारण स्त्री से पाषाण रूपी स्त्री अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन अंतर भेद होता है। पाषाण पड़ा रहता है, जल वृष्टि हो जाए, धूप पड़े, वर्षा पड़े, घाम पड़े, शीत पड़े, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन तू तो ऐसी पाषाण बनेगी कि तुझे वर्षा भी सताएगी, घाम भी सताएगी, साधन सब रहेंगे, लेकिन अपने जीवन के सुख के लिए एक भी साधन तू उपलब्ध नहीं कर पाएगी। जब सारी ताड़नाओं से तेरा उद्धार हो जाएगा, राम कई चरण रज लग जाने से पुनः यही सुंदर रूप मिल जाएगा और हमारे पास आ जाओगी। ये हमारा वरदान है। बोलो गौतम जी महाराज की जय। नन्ही सी पिताजी, मेरा क्या अपराध है ये? नन्ही सी बच्ची को देख करके बड़ा ही कष्ट हुआ इनके हृदय में। मैंने अपनी बालिका को श्राप दे दिया, निर्दोष है ये। हाँ मेरी कन्या, ये पिता भले ही प्रकार जानता है कि तेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन बेटी, जब मानव को, इंसान को क्रोध आता है, अपना पराया उसे कुछ नहीं सूझता है। आज मैं चला था वहां से क्रोध आवेश में गंगा मां के बताने पर, और किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। उठा था जमल चंद्र आदि को मिटाने पर, लेकिन मालूम नहीं था कि आ जाएगी मेरी बाल का ही निशाने पर। आज क्रोध आवेश में आके तुझे श्राप दे डाला। एक दिन जब मेरी बेटी मेरे घर से विदा होकर के जाएगी तो पिता के आगे रोएगी। पिता कहेगा, बेटी क्यों रोती है? क्या सुख नहीं दिया? क्या दहेज नहीं दिया? क्या नहीं दिया? तो यह बेटी कहेगी कि मेरे पिता, अरे तूने सुख दिया तो क्या दिया? अरे दहेज में धन संपत्ति दिया तो क्या दिया? क्योंकि मेरे पिता, अरे तूने तो मेरे जीवन को कुंवारी अवस्था में ही नरक बना दिया।
अरे मेरी कुंवारी अवस्था में मेरा बेटा होगा, ये कलंक मेरे जीवन भर के लिए कलंक रहेगा। लेकिन बेटा, ये फकीर परमात्मा से झोली फैला करके ये भीख मांगता है। यद्यप मैंने क्रोध इतना कर लिया है कि मेरा कोई भी पुण्य मेरे खाते में शेष नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले, अगर एक भी पुण्य शेष है तेरे खाते में तो इस बालका के लिए मांगता हूं और बेटी को ये आशीर्वाद देता हूं, बेटा तेरे कुंवारी अवस्था में पुत्र अवश्य होगा, लेकिन वो कोई सर्वसाधारण नहीं होगा। अरे ज्ञानियों में ज्ञानवान, महियानों में महियान, यशवानों में यशवान, बलवानों में बलवान तेरा पुत्र होगा। राम के चरणों का दास और वीर हनुमान होगा। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान होगा और वो हनुमान 3 लोक 14 भुवन में तेरा यश प्रकाशित करेगा, तेरे कलंक को मिटा देगा। हरि ओम शांति। इस तरह से श्राप दिया और आशीर्वाद भी दिया। कुंवारी को कलंक तो लगेगा, लेकिन तेरा ऐसा पुत्र होगा हनुमान, राम का भक्त, सारे कलंक को धो देगा। इस तरह से ये सारी कथा महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को दिखाई। अब यही गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप इसके ऊपर कृपा करो। हे गुरुदेव, यह ब्राह्मण की पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, मैं इसको अपने चरणों की रज कैसी दूं गुरुदेव? राम, सत्य वचन है, परंतु यदि आप इसे चरणों की रज नहीं दोगे तो इसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हमारा आदेश है आप इसे चरण रज प्रदान करें। ठीक है। गुरु ने आदेश दिया, गुरु की आज्ञा राम नहीं टाल पाए और अपना चरण स्पर्श करा रहे हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे भक्तों पे कृपा करने वाले कृपा सिंधु भक्त वत्सल, आज आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी सदैव जय हो प्रभु, जय हो जय हो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे सर नहीं आई। हे प्रभु, मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ और आप
इस संसार को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो। और इतना ही नहीं प्रभु, आप तो उस रावण के शत्रु हो। प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण। मुनि श्राप जो दीना अति भले कीना, श्राप जो दीना अति भले कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। स्वामी, जो मेरे स्वामी ने, मेरे पति देव ने मुझे श्राप दिया, वह श्राप नहीं, आज वह मुझे आशीर्वाद होके लगा है, जो कि मैं आज आपके दर्शन कर रही हूँ। इस लाभ का फल आज मैं जानती हूँ कि भोलेनाथ जानते हो। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। प्रभु मैं मती की बोरी हूँ, मुझ पर कुछ मांगना नहीं आता। प्रभु मैं तो बस यही मांगती हूँ कि मेरा यह मन रूपी भौरा आपके चरण रूपी रज का सदैव पान करता रहे, बस यही मांगती हूँ। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति से धारी गौतम नारी, भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सो बर पावा, के पति लोक आनंद भरी। इस तरह राम जी ने गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। और इससे आगे राम जी चलते हैं। राम अब हम जो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, ये जो कुछ दूर चल के आगे गंगा महारानी पड़ेगी, और इस गंगा को तुम्हारे पूर्वज थे महाराज भागीरथी, वो ही इस धरा धाम पर, इस भूतल पर लेके आए हैं। इसलिए चलो, और यहाँ पंडा होंगे, उनसे तुम्हारे वंश की वंशावली भी सुनेंगे, और इनके लिए प्रणाम करो। चलो बोल गंगा मैया की। ये गंगा जी के पंडा हैं। ए गुरु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गंगा मैया की कुछ प्रार्थना कर लो। जय गंगा मैया की। भैया गंगा मैया को प्रागट कहाँ थे भयो? प्रागट बहुत दूर थे भयो भैया। कहाँ थे? और अब पूछे ही मत। सुन भैया, हम बता में सूक्ष्म रूप में थोड़ी सी, गंगा भैया कहाँ थे आई? कहाँ थे? छोटी ब्रह्मलोक थे गंगा भाई तीन धार, ब्रह्मा जी ने भेजी। हाँ, छोटी ब्रह्मलोक थे गंगा भाई तीन धार। एक गई सुरलोक जहाँ सुर धारा है, दूजी गई पाताल लोक नागलोक तारनकू, तीजी मही पे आए जनहू उबारा है। स्नान के करे थे पाप ताप दूर होत, और ध्यान के धरे थे जनहू उबारा है। कहाँ लग महिमा बखान करूं माँ गंगा तेरी, तेरी ये धारा पाप काटने को आ रहा है। तो भैया जो दर्शन करें वाके पाप समाप्त है जाए जैसे। और उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम आ जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जजमान आ रो जजमान, आए गयो जजमान भैया, आए गयो
तेरी जय हो गंगा मैया तेरी बाबा बाबा खुश इधर आओ। हो गए, जजमान आ गया, आएगो अब चकाचकी होगी बाबा। जजमान। अरे बाबा मैं हूँ पंडा, ये सारे कंडा बेचे पंडा, मैं पंडा हूँ। ए सुन पंडा, बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरा घाट, बाबा यही है मेरा घाट। और मेरे घाट पे चंदन घिसत है, मेरे घाट पे चंदन घिसत है, और यहाँ के घाट पे घाट बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। और असली पंडा में ही कहावत, असली पंडा में ही कहावत, ये सब गुजर जाट, बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। और मैं हूँ यहाँ को असली पंडा। हाँ पंडाओ सुनो, हाँ ऐसा है जो हमें सूर्यवंश की वंशावली सुना देगा ना, वही हमारा पंडा होगा। मैं उनका बाप, ही सब मेरे बेटा है। ओहो, ये सबके बाप हैं। ये हमारो काका है काका। तो इसलिए जो सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा, सूर्यवंश बाबा सुनो, सूर्यवंश की सुनो, नीम वंश की सुनो, छोकरा वंश की सुनो, ब्राह्मण वंश की सुनो, बनिया वंश की सुनो, जाकी केवा की सुनो। बैठ जा। समय नहीं है, हमें आगे जाना है। सुनो सुनो महाराज, हम सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे, सूक्ष्म रूप में सुनाएंगे सूर्यवंश की वंशावली आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के सुने। जो सूर्यवंश की वंशावली सुनते हैं उनको वंश वृद्धि होती है। बैठ जाओ, मिथिला धाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सूर्यवंश की वंशावली आप लोग सभी एकाग्र चित्त होकर के सुने। हंस वंश अवतंस सूर्य वंश श्री राम, लिखत ललित वंशावली सुनत मिटत अज्ञान। जो प्राणी प्रेम से वंशावली सूर्यवंश की श्रवण करता है उसका मोह अज्ञान सब नष्ट हो जाता है। तो सुनो मुनिवर, मैं आपको सूर्यवंश की वंशावली सुनाता हूँ। सर्वप्रथम नारायण भगवान, क्षीर सागर निवासी नारायण भगवान, नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप महाराज के दो रानी थी दिति अदिति, और उनके हुए महाराज सूर्य, सूर्य के वैवस्वान, वैवस्वान के विश्वसय, विश्वसय के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के पृथुसर्वा, पृथुसर्वा के विश्रंदी, विश्रंदी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस, सावस के विदर्श, विदर्श के कुबलश, और कुबलश के द्रणश, द्रणश के हर्ष, हर्ष के निकुंभ, निकुंभ के वरुण, वरुण के वर्णश, वरुण के कृषास, और कृषास के हुए महाराज सेनजीत, और सेनजीत के हुए महाराज मानधाता। सेनजीत महाराज के को पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि राजा तुझे यज्ञ की सुरक्षा करनी है, परिक्रमा लगानी है। तो सेनजीत महाराज को रात्रि में प्यास लगी। विप्रों की, ब्राह्मणों की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। जो यज्ञ के अंदर पानी अवमंत्रित होकर के रखा था, राजा ने उस पानी को पी लिया, और जब पानी पिया तो राजा के गर्भ ठहर गया। ब्राह्मणों ने पूछा कि पानी कहाँ गया कलश का? राजा बोला मैंने पी लिया, अब तुम्हारे बच्चा होगा। महाराज सेनजीत के चिंता होने लगी, दिन दूना रात चौगुना बच्चा बढ़ने लगा। अब बच्चा हो कैसे? तो जो महाराज गौतम ऋषि ने देवराज को साप दिया सहस्त्र भग हो जाए, देवराज को बुलाया, और देवराज की सहायता से, और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन कह लो। आज के समय में शल्य क्रिया द्वारा बच्चे को निकाला। अब महाराज के दूध कहाँ से आए? कुक्षी को चीर करके, हाँ, और शल्य क्रिया के माध्यम से, हाँ, इसको बच्चे को प्रकट किया। हाँ, तो अब दूध कहाँ से आए? बच्चा रोने लगा। देवराज को बुलाया, देवराज ने अपनी कनिष्ठ की उंगली बच्चे के मुंह में दी, वहां से दूध निकलने लगा। उसका लालन पालन किया, तो देवराज ने उस बच्चे का नाम मानधाता रख दिया। अच्छा, हाँ, मानधाता महाराज के हुए पुरकुस्त, पुरकुस्त के त्रिदश, त्रिदश के अनरंड, अनरंड के अरुण, अरुण के त्रिवंदन, और त्रिवंदन के हुए महाराज
त्रिशंकु, उनका दूसरा नाम है सत्यव्रत। आप ही के शिष्य थे वो। शरीर समेत स्वर्ग भेज दिया, देवताओं ने अंगीकार नहीं किया, पुनः पृथ्वी पर भेजा। आपने देखा शिष्य आया, तपोबल से उठकर उल्टा लटका दिया। हाँ, महाराज सत्यव्रत नाम था उनका। और सत्यव्रत के हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्यवादी जो संसार जानता है। हाँ, हरिश्चंद्र महाराज के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के हुए महाराज बाहुक, और बाहुक के हुए राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ किया, जो घोड़ा छोड़ दिया किसी ने नहीं पकड़ा पृथ्वी पर। हाँ, 60,000 पुत्र पीछे। देवराज ने देखा इसका यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। ऐसा कहते 100 अश्वमेधी यज्ञ करने पर इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। हाँ, उसने घोड़े को चुराया, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया, जहां गंगा सागर बोलते हैं। हाँ, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जो पुत्र थे पीछे चल रहे थे, घोड़े को नहीं देखा, पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। हाँ, वहीं पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। घोड़ा देखा, मुनि को गाली देने लगे। मुनि की समाधि टूटी और जैसे ही कपिल मुनि ने उन पुत्रों को देखा, 60,000 को क्रोध भरी दृष्टि डाली और जल करके भस्म हो गए। अब भस्म हो गए महाराज सगर के हुए असमंजस, असमंजस के अंशवान, अंशवान के दिलीप। अब इनका उद्धार कैसे हो? महाराज दिलीप ने तप किया और महाराज दिलीप के हुए भागीरथ, जो मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाए हैं। इसे कहते हैं भागीरथी गंगा। बोलो भागीरथी गंगा की जय। अब पूर्वज उद्धार करने के लिए महाराज भागीरथ जी ने भगवान ब्रह्मदेव का तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। मां गंगा को छोड़ो। ब्रह्मदेव बोले गंगा को छोड़ दूंगा, बेग कौन सहन करेगा। भोलेनाथ को प्रसन्न किया, भोलेनाथ ने कहा आने दो गंगा को। गंगा मां आई, भोलेनाथ ने जटा फहराई थी चारों दिशाओं में। 12 बरस तक मां गंगा जटाओं में घूमती रही, बाहर नहीं निकली। पुनः तप किया, भोलेनाथ ने 3 धार छोड़ी, एक स्वर्ग के लिए, एक पाताल के लिए और तीसरी पृथ्वी पर। तो ये भागीरथी गंगा है। और भागीरथ जी के हो श्रुतदेव, श्रुतदेव के नाभि, नाभि के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपूर्ण, ऋतुपूर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सौदास, सौदास के अस्मक और अस्मक के हुए महाराज मूलक, जिनका दूसरा नाम है नारी कवच। राजा मूलक थे, वो परशुराम जी की भैंसे नारी बन गए, साड़ी पहन करके आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा मैं जो स्त्री होती है उस पर हथियार नहीं चलाता हूं, तो छोड़ दिया। तभी से इनका नाम नारी कवच पड़ गया। नारी कवच के हुए महाराज दशरथ। इस वंश में 7-8 पीढ़ी पहले एक महाराज दशरथ और हो चुके हैं। दशरथ महाराज को एडबेड़, एडबेड़ और एडबेड़ के हुए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के विश्वसह, विश्वसह के हुए महाराज खटवांग और खटवांग के हुए महाराज दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु। अब तक ये सूर्यवंश था, इससे आगे महाराज रघु से रघुवंश प्रारंभ हो गया है। महाराज रघु को पृथुसर्वा और पृथुसर्वा के महाराज अज और अज के वर्तमान में है महाराज दशरथ। अब महाराज दशरथ के कितने पुत्र हैं आप हमें बता दो, हम नाम लिख लेंगे। जल्दी अब हमारी दक्षिणा दे दो। जय हो बेटा राम। हाँ जी, राधे 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 राधे। हाँ जी महाराज, इनके शिष्य हैं, हमारे श्री राम जी के सेवक हैं। अच्छा, हमारे प्रेम जी। हाँ जी, प्रेम जी, इनको दक्षिणा दे दो। पंडा जी को जो भी बने, पंडा कोई दो दक्षिणा 50-100 रुपया जो भी बने, इनको दो। ये सबरे पंडा बट महल के खा लेंगे। हाँ दे दो, आकर हाँ, मंच पे चढ़ जाता तो मैं ही दे देता। हाँ हाँ दे वो प्रेम जी। हाँ तो विविध दान वही देवन पाए, नाना प्रकार से दान दिया है यहाँ पंडाओं को, ब्राह्मणों को प्रभु श्री राम ने। आइए और आगे वंश लिखवाया। भैया पंडाओ, अरे पंडा जी इधर आओ, दक्षिणा मिलेगी, पहले काम पूरा करो। दक्षिणा के ऊपर लड़ने लगे पंडा। हाँ मुनिवर जय हो गुरुदेव। सबरी रात रोई, एक मरियो और वो भी आपने छड़ा लियो। सुनो, हाँ
चलो लिखो, आगे कार्य पूरा करो। महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। इस समय महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हैं। प्रथम जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है राम। राम, ठीक है। द्वितीय जो उनसे छोटे हैं उनका नाम है श्री भरतलाल। श्री भरतलाल। तृतीय जो उनसे छोटे हैं उनका नाम है श्री लखनलाल। श्री लखनलाल। और जो सबसे छोटे चतुर्थ पुत्र हैं उनका नाम है श्री शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न लाल। अच्छा, ये 4 वंश पूरा हुआ है। ठीक। अब पंडा जी को दे दो। अल्लाह। तब मुनि ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। महाराज सुनो, एक विनती और है। ये दक्षिणा तो मिल गई, पर ये जो घाट है ना, ये बहुत पुराना हो गया है, ये टूट गया है, इसका जीर्ण उद्धार होना है। तो आप बनवा दीजिए। ठीक है, आज से इस घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, हम सभी कह रहे हैं। ठीक है, तो आज से इस घाट का नाम राम घाट हो जाएगा। बोलो राम घाट की। और प्रभु श्री राम आओ राम आगे बढ़े। पंडा जी, तुमको ये 5 गांव मिले हैं। ये गांव है ना, यहाँ गंदगी हो गई है, बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। सब में झाड़ू लगाना, इधर ज्यादा लगाना। सुनो, है मोटे, तू मोटा है, तेरी मोटी बुद्धि रहेगी। अरे झाड़ू लगाने के लिए नहीं दिए, अपनी यजमानी करने के लिए। हाँ, यजमान पटाओ और पाठ पूजा कराओ और आराम से बैठ के इधर घाट बनेगा। आगे भी हर साल प्रोग्राम होगा, आप सबको आना है। प्रभु मुनि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। सामने देखो, वो सामने मिथिलापुरी नजर आ रही है, और यह महाराज जनक की प्रथम अमराई है, प्रथम बगीचा है। इसी बगीचे के अंदर कुछ क्षण विश्राम किया जाए। कोई सेवक होगा तो महाराज को सूचना पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो। इस तरह प्रथम अमराई में भगवान श्री राम विराजमान हो जाते हैं। यहाँ से महाराज जनक के राज की सीमा आरंभ होती थी। ये सबसे प्रथम अमराई थी और यहाँ विराजमान हो गए। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया अमराई में, तो इस अमराई का जो माली था, वो माली वहां निकल करके आ गया। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। बगीचे को बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, बड़े बड़े सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखो, इस तरफ चमेली के फूल खिले हुए हैं और इधर तो गोभी के फूल खिले हुए हैं। चारों तरफ बड़ा आनंद आ रहा है। फूल बगिया, ओहो बाबा, बाबा प्रणाम करते हैं। अब एक बात है, प्रणाम कर दिया ना आपको, कोई कष्ट नहीं है ना? प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, बस खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। हाँ ठीक है, बाली बच्चे तुम्हारे जिए। जय हो जय हो जय हो। ऐसा करो, हाँ अब यहाँ से बाहर निकल जाइए। क्या कहा? वही खाना, मेरे बगीचे से निकल जाओ, मेरे पेट पर लात मत मारो। तुम्हारे बगीचे से निकल जाए? निकल जाओ। बच्चा बाबा, मैं इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, उसके बदले में तुम हमें निकाल रहे हो? नहीं, आशीर्वाद मैंने प्रणाम किया ना आपको। अच्छा, तभी तो आशीर्वाद दिया। अच्छा, यहाँ से निकालना क्यों चाहते हो? देखिए बाबा, मैं अपने आश्रम में, इस बगीचे में 4 जनों को नहीं घुसने देता हूँ। 4 लोगों को? 4 लोगों को इस बगीचे में आना मना है। भाई प्रथम कौन सा है? प्रथम हो गए बंदर। बंदरों से क्या दुश्मनी है? बंदर बड़े परेशान करते हैं। फल आ रहा है, इस समय आम आने वाला है, वृक्षों पे कूदता है, खाता है,
जोर से हिलाता है, पका हुआ फल है जो पकने वाला वो पहले ही टूट के गिर जाता है। खाया तो कोई बात नहीं है, वो टूट करके गिर गया, बेकार हो गया, कच्चा है, नुकसान करते हैं। नुकसान करता है। द्वितीय हो गई बकरी। मैं अच्छा बकरी हाँ नए पौधे लगाता हूँ छोटे छोटे, अब वो छोटे छोटे पौधों को करके करके उसको तोड़ देती है, बेकार कर देती है, वो भी नुकसान करती है। तीसरा हो गया ऊंट। मेरा बाप का बेटा जमीन पे चलता है, आसमान की खबर लेता है। कहने का मतलब अरे उसकी इतनी लंबी नार है, बहुत लंबी गर्दन। हाँ आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है और फलों के पेड़ हैं, सबको तोड़ देता है, जो मुंह डालता है वो करके सूतता हुआ चला जाता है, खाता है और पत्तों को तोड़ देता है, पेड़ को बेकार कर देता है। अच्छा और चौथा व्यक्ति कौन है? चौथे तो आप हैं, बाबा लोग, ब्राह्मण लोग, बाबा लोग, ब्राह्मण लोग। बाबा क्या नुकसान करते हैं? ब्राह्मण लोग बाल्टियों को अपने रावटी में रख लेते। अब कहाँ जाएं? नहाने वाली बाल्टी और छोटी वाली बाल्टी दोनों रख लेते हैं, गंदगी हो जाती है, और बाबा लोग अपना कमंडल रखते हैं। हाँ ये कमंडल, इसको भरा और डोल डाल के लिए चले गए। डोल डाल? हाँ दिशा मैदान करने के लिए चले गए। और उधर से जब आते हैं ना, इतनी जहां नल रहता है चापाकल, वहां से मट्टी, इतनी मिट्टी चापाकल पे हमने चौतरा बनाया, उस पे इतनी मिट्टी सुबह सुबह मिलती है। अब कमंडल को लेंगे, घिसते जब तक उसमें मुंह नहीं दिखने लगे दर्पण की तरह, तब तक उसको घिसते रहते हैं, सफाई करते। हाँ सफाई। और नीम का गाछ हुआ, वो बड़ा सुंदर रहता है, छाया के लिए रात्रि में सोएंगे बड़ा आनंद आता है। इतनी लंबा उन पे वो रहता है, टांचिया कहते हैं, गड़सा कह लो या कुल्हाड़ी कह लो। वाह बढ़िया सी डाली है लंबी सी, उसी को काट देते हैं, दतुअन करते हैं, फिर उसको बीच में से फाड़ते हैं, फिर सबरा माल निकाल के वहीं रख देते, धोते और नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, अपना आप चल देते। इतनी गंदगी करते, मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा है 10-12 दिन हो गए यहाँ गंदगी हो गई, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अब जाइए। हमसे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ऐसा है बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, कोई सुंदर सा वृक्ष बताओ पहले तो। नहीं आप बाहर निकल जाइए और जाकर अपने महाराज जनक से कहो कि मुनि विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों सहित। हाँ 88,000। हाँ अरे बाबा फिर तो जल्दी निकल जाओ, निकल जाओ, चारों तरफ बसे हुए हैं। अच्छा हाँ ये सब आपका ही है? महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है। इनके खाने के लिए व्यवस्था और करनी पड़ेगी। बाबा तुम निकल जाओ, जाकर कहो महाराज से कि विश्वामित्र बक्सर वंश से 88,000 ऋषियों सहित प्रथम अमराई में आ चुके हैं। कहीं ये और बात निकल नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं वहां जाइए। चलो महाराज विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार इस तरह से सूचना भेज दी गई, जाकर के विदेहराज को अवगत कराओ विश्वामित्र जी आए हैं। मिथिला भूमि में भगवान श्री राम पदार्पण कर चुके हैं। और सूचना आपके लिए, कल रात्रि में जो लीला होगी बड़ी ही अद्भुत लीला है। भगवान निम्बार्काचार्य का जन्म आप मंच के माध्यम से कल लीला में दर्शन करेंगे। और कल दिन में रामलीला में आप धनुष यज्ञ लीला के दर्शन करेंगे। रावण बाणासुर संवाद आदि आदि जो है वो प्रसंग आप धनुष यज्ञ के दर्शन करेंगे। और कल रात्रि में निम्बार्क जन्म, ये लीला बड़ी ही दुर्लभ है। इस लीला को आप शायद ही कहीं दर्शन कर पाएंगे। विशेष तैयारी की जाती है इस लीला को करने के लिए। तो कल निम्बार्क जन्म, भगवान निम्बार्काचार्य जी का जन्म प्रादुर्भाव इस धराधाम पर किन किन कारणों को लेकर के हुआ, क्यों हुआ, और उन्होंने इस भूतल पर रह करके क्या क्या कार्य किए, आप कल लीला में देखेंगे। भगवान निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव। आपके मिथिला में श्री राम पधारे, आकर विश्राम किया। मिथिला वासियों ने जो वहां थे उनका स्वागत किया। तो आप भी आए, प्रणाम करें और आरती करेंगे। ठाकुर जी को प्रणाम करें, आइए।
श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम। आओ डॉक्टर साहब। कंज लोचन कंज मुख करि कंज पद कंजारुणम। कंदार पे अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम। पद सभी आए प्रणाम करने, जल्दी जल्दी आए। हाँ। रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन